नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 3। आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करवा दिया है। अब आपका जो है पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पूरा बेसिक से मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, पूरा बेसिक से। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, तभी जाके आज उनको कुछ चीज़ें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं और बिना बात किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे एंड मेन एंड वुमेन वाले भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा होगा। आज के जो टाइप रहने वाला है क्वेश्चन का, कि जैसे मान के चलिए ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों ने काम करना शुरू किया। ए जो है छोड़ दिया बाद में, फिर बी आया, या तीनों ने मिलके कोई काम करना शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था 5000 का, फिर उन्होंने उसका जो किस हिसाब से किसको पैसा मिलेगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए देखते हैं। ए जो है इसको 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे, है ना। देखिए ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को अगर 4 दिन में समाप्त करेंगे ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को अगर 4 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 लिख लेते हैं, है ना। ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को अगर 4 दिन में समाप्त करेंगे तो आपसे पूछा गया है कि, और इसमें आपको ये भी कहा गया कि इनकी जो कुल मजदूरी है 4500 का है। कितना का है? 4500 का। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो काम कर रहे हैं ना, जो काम है इनके पास में, ये तीनों जो काम कर रहे हैं ना, इनके लिए इस काम के लिए इनको 4500 रुपये दिए जा रहा है, 4500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सी को कितना मिलेगा, है ना, यानी सी को जो है ना वो कितना पैसा मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था कि पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल वर्क, फिर बी ने कितना काम कर रखा है, सी ने कितना काम कर रखा है, सी का कार्य क्षमता क्या है, बी का कार्य क्षमता क्या है, ये सब आपको पहले पता करने की ज़रूरत है। चलिए करते हैं कि 8, 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो 4 और 12 का जो एलसीएम होगा मेरे भाई कितना होगा? 12। और 12 और 8 का जो होगा एलसीएम चेक कर लीजिए। 4 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी 3 2 या 6 4 जा 24, ठीक है। अब आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था ये चीज़ कि आपको पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा इसका। टोटल वर्क ये हो गया आपका, मतलब टोटल 24 वर्क आपके पास में है। मान के चलिए 24 हैंडसेट आपको रिपेयर करने हैं, ठीक है। ए इस काम को 8 दिन के लिए 8 दिन में करता है, तो ए 1 दिन में कितना कर रहा होगा? ठीक 3, है ना। इसको डिवाइड कर लोगे 24 को 8 से, है ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, है ना, रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को। ये 24 टोटल वर्क था आपका, जिसमें से ए जो है काम को करता है 8 दिन में करता है। सपोज करिए 24 आपको रोटियां मैंने बनाने को कहा और आप 1 दिन में 8 रोटियां बनाते हो, है ना, सॉरी आप जो है उस काम को ख़त्म करते हो 8 दिन में।
कितने दिन में ख़त्म करते हो? 8 दिन में ख़त्म करते हो। तो एक दिन में आप कितना बना रहे होगे? तो बोलोगे 3, डिवाइड कर लोगे ना 3। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो 24 है टोटल, और बी इसको करने के लिए 12 दिन लेता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2। सही है बात। और a प्लस बी प्लस सी जो कि 4 दिन लेते हैं, अगर तीनों मिल जाते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीनों अगर मिल जाते हैं तो 4 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना तीनों मिल के बना रहे होंगे? तो 24 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? 6। सही है बात। कितना हो जाएगा? 6। अब बताइए हमको कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप कि a प्लस बी प्लस सी का 6 रुपया है। टोटल 3 दोस्त हैं, a, b और c, तीनों के तीनों दोस्त हैं, तीनों के पास कुल मिला के 6 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 6 रुपये हैं। जिसमें से a के पास अगर 3 रुपये हैं, b के पास 2 रुपये हैं, तो c के पास कितने रुपये हो जाएंगे भाई? 1 रुपये हो जाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं कि अगर a, b और c तीनों को मिला करके अगर 6 रुपये है, 6 रुपये उनके पास में है, और a के पास में अगर 3 रुपया है, b के पास में अगर 2 रुपये है, तो बाकी के 1 रुपये किसके होंगे? c के होंगे। यानी c का सर एफिशिएंसी निकाल दिए। हाँ बिल्कुल निकाल दिए। कितना है? 1। कितना है? 1। अब सर बात आते हैं पैसा का। यहाँ पे आप देखो पैसा कैसे बांटोगे? तो जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा देते हैं। क्वेश्चन में भी देंगे और रियल लाइफ में भी। कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो जिसका ज़्यादा एफिशिएंसी है काम करने का, उसको उतना पैसा मिलता है। तो यहाँ भी सेम बात चलेगा। समझ रहे बात? सेम बात चलेगा। अब आपने अच्छे से इस बात को समझा कि सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? 3। ए कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्त? 3। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो टोटल अगर बात करें 3, 2, 5 है ना, और 1, 6। सही है बात। 3, 2, 5, 1, 6, यानी 6 यूनिट का जो वैल्यू है अपने पास, 6 यूनिट का जो वैल्यू है ना, इधर 6 है ना, 3, 2, 5, 1, 6, 6 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है? 4500। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये तीनों को मिला करके है ना ये पैसा, तो तीनों को मिला करके एफिशिएंसी कितना है? 6। तो 6 का वैल्यू है 4500, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लेंगे हम लोग 6 से। और आपको पूछा किसका? सी का। किसका पूछा है? सी का। तो सी का कितना है एफिशिएंसी? 1। 1 से इसको गुना कर देना है। समझ रहे हैं बात? तो बस काट लीजिए। 6 7 42, 6 7 42, 3 बचेगा। 45 में से 42 चला जाएगा, 3 बचेगा। 3 पे 0, 6 पंचे 30, और ये 0, यानी 750 रुपये इसमें से सी को मिलेगा। अगर आपको पूछता कि बी का बताओ, तो क्या करते? 6 यूनिट का वैल्यू 4500 है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा ना 4500 डिवाइड बाई 6। और अगर हमसे पूछता कि ए का बताओ, तो ए का कितना है एफिशिएंसी? 3। तो 3 से इसको काट लेंगे 2 बार में, और 2 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4500 का आधा करना है, तो 4400 का आधा कितना हो जाएगा? 2200, और 100 का आधा कितना हो जाएगा? ये तो 2250। 2250 रुपये किसको मिलते? ए को मिलते। अगर यही चीज़ आपको पूछ लेता कि बी का बताओ, बस वही बात है। 6 का वैल्यू कितना है? 45, तो 1 यूनिट का कितना आएगा? 4500 डिवाइड बाई 6। और अगर आपको बी का पूछा है तो बी का कितना है? 2। 2 से कितना बार में कैंसिल? ये 3 बार में, और 3 से कितना बार में? 1500। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में वेजेस दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, इस तरह से। तो आशा करते हैं
कि आपको समझ में आया होगा और आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखते हैं इसको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करता है ना। वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं रहेगी। एक किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी प्लस सी इसको 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी इसको मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, है ना। यानी बी जो है अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देख लेते हैं, है ना, कि क्या आएगा इसका आंसर। आपके पास ऑप्शंस हैं इसके लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स और 24 आवर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक किसी काम को, चलिए अब इसको मैंने एलसीएम ले लिया। पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि आप टोटल वर्क को फाइंड कर पाएंगे। तो ले लिया टोटल वर्क, 4 और 2 का टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 4, और 4 और 3 का फिर से कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल वर्क दोस्त कितना हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपसे कहा गया है कि अब इसी तरह से इसको मैं एफिशिएंसी निकाल लूँगा कि टोटल हमको 12 रसगुल्ले खाने हैं, 12 रोटियां बनानी है, 12 हैंडसेट रिपेयर करना, कुछ भी एक काम है 12। ए इसको करने के लिए लेता है कितना दिन, 4 दिन। तो ए एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट का काम। इसी चीज को जब बी और सी कर रहे हैं तो लेते कितना टाइम है, 3 घंटे या 3 दिन जो भी है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4। समझ गए बात। फिर आपका जब ए और सी दोनों मिल जाते हैं ना, ए और सी दोनों मिल जाते हैं ना, तो 2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिल जाते हैं तो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। तो ये 12 काम जब ये 2 दिन में ख़त्म करते हैं ना, तो इनका 1 दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो है इसका आंसर जो है निकालना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा चीज़ें। कैसे, देखिए आपको तो पहले क्या है ना, ये आपका जो है इंडिविजुअल तो नहीं दिया गया एफिशिएंसी, तो आपको पहले क्या कर लेना है इस क्वेश्चन में दोस्त, ए का एफिशिएंसी इंडिविजुअल दे रखा है तो निकालने का ज़रूरत नहीं है, 3 है। और बी का जो है आपको निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल, और सी को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। अब बताइए हमको कि ए के पास 3 रुपये है, ए के पास 3 रुपये है, और ए और सी दोनों के पास में जो है वो 6 रुपये है। आप खुद ही समझिए इस चीज़ को कि ए और सी दोनों के पास अगर 6 रुपये हैं और ए के पास अगर 3 रुपये हैं, है ना, तो सी के पास भी 3 रुपये होने चाहिए। बोलो ये सर नो। ए के पास अगर 3 रुपये हैं और ए प्लस सी के पास अगर 6 रुपये हैं तो बाकी के 3 रुपये सी के पास होने चाहिए, यानी सी का एफिशिएंसी 3 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब अगर बी प्लस सी अगर 4 है, बी प्लस सी अगर 4 है, बी प्लस सी के पास में अगर 4 रुपये हैं और सी के पास 3 रुपये हैं, तो बाकी का जो 1 रुपया होगा ना, वो किसके पास में होगा, बी के पास में। किसके पास में होगा दोस्त, बी के पास में। बस अब आपको दिख गया कहानी क्या था। चलिए तो अब आपको पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा,
तो बी एक दिन में एक ही काम करता है। कितना काम करता है ये? एक दिन में एक ही काम करता है। टोटल काम कितना है इसका? 12। एक दिन में ये एक काम करता है, तो 12 काम करने के लिए कितना दिन चलेगा या कितना घंटा? तो 12 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल जो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब मैं कहता हूं तो इस सवाल को आप जरूर देखिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए तथा बी, आज मैंने सारे क्वेश्चंस को चुन चुन के रखा हुआ है, एकदम डिफरेंट टाइप का। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग लिखेंगे इसको। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी काम को बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? और ऑप्शन है आपके पास में 10 दिन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 12 2/3 डेज। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में 12 डेज। और उसके बाद है आपके पास में 13 1/3 डेज। तीनों मिलकर अगर कितने समय में ये काम को कर लेंगे, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। पहला काम क्या कर लेना है? आपको टोटल वर्क पता करना है। तो 15 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30। 30 और 20 कैल्शियम ले लेंगे गुरुजी। हाँ ले लीजिए। तो 10 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 10 से 2 टाइम्स, यानी 3 दूना 6 और 10 यानी कि 60। तो टोटल वर्क दिख गया? हाँ दिख गया। 60 का डिवाइड लगा लेंगे 30 से। अब हमको बोलने का ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, आप समझ पा रहे होंगे, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 60 का डिवाइड लगाओगे आप 20 से तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप 60 का 15 से लगा लोगे क्या आएगा? 4 आएगा। ये क्या निकाला आपने गुरुजी? ये देखिए, यही बात हुआ ना कि ए प्लस बी जब इस काम को करते हैं तो एक दिन में 2 काम कर लेते हैं। बी प्लस सी जब आते हैं इसी काम को करने तो 3 दिन कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं। और सी प्लस ए अगर इसी काम को करते हैं ना तो 4 काम करते हैं एक दिन में। सही बात। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 ठो यहाँ पे ए है, 2 ठो वहाँ पे बी है और 2 ठो यहाँ पे सी है ना। मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, वीवीआई क्वेश्चन है ये। जब 2 ठो सारा है ना तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू हो जाएगा 3 2 5 और 4 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू हो जाएगा 9 को डिवाइड कर लेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 4.5। कितना आ जाएगा? 4.5। तो ये क्या निकाला आपने? ये निकाला कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम कर रहे होंगे, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, 4.5 यूनिट का काम कर रहे होंगे एक दिन में ये तीनों मिल करके। लेकिन अपने को इससे काम बनने वाला है नहीं। हो जाएगा क्या? हाँ यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ और। आपको पूछा ही है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए, काम कितना है? 60 करना एक दिन में कितने कर पाते हैं? 4.5, है ना। चलिए इसको काट लीजिए। 15 से 4 बार में, 15 से 3 बार में, और ये डेसिमल के बाद 1 जीरो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 40/3 यानी 13 1/3। ये तो आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूँ कि ज़रा हमको बताइए
कि ए इसी काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है, अकेला, या मैं आपसे पूछ लूँ कि बी इसी काम को कितना दिन में करेगा अकेला, या मैं आपसे पूछ लूँ कि सी अकेला कितना दिन में करेगा, तब आपको नहीं फंसना है। कैसे निकालोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो कंबाइंड इफिशियंसी था ना, वो था कितना 4.5। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, बी प्लस सी, मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, बी प्लस सी के पास में अगर 3 रुपये हैं और ए प्लस बी प्लस सी के पास में 4.5 रुपये हैं मेरे भाई, ध्यान समझिएगा इस बात को। अगर b प्लस सी के पास में 3 रुपये हैं और a प्लस बी प्लस सी के पास में 4.5 रुपये हैं, तो आप इस बात को आसानी से कह सकते हैं कि देखो b प्लस सी तो 3 होगा ही, ये जो एक्स्ट्रा 1.5 रुपये आ रहा है ना एक्स्ट्रा, किस वजह से आ रहा होगा, a का वजह से। तो a का एफिशिएंसी आप निकाल पा रहे हैं कितना 1.5। इसमें कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए आपको। बड़ा सिंपल सा बात है कि a प्लस बी प्लस सी के पास में अगर 4.5 है, 4.5 है, और b प्लस सी के पास में 3 है, इट मीन्स कि एक्स्ट्रा जो 1.5 है वो किसका रहा होगा, a का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमको बताइए आप कि a प्लस बी के पास में, a प्लस बी के पास में 2 है, दिख रहा है ना आपके पास में, a प्लस बी के पास में 2 है और a के पास में अगर 1.5 है, तो बाकी का बचा हुआ जो 50 पैसा होगा ना 0.5, वो किसका होगा, b का होगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर a प्लस बी में मैं इसको बैठाऊँ तो a प्लस बी के पास 2 रुपये हैं और a के पास अकेला अगर 1.5 है, तो बाकी का जो 0.5 है ना, वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ b का होगा। बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम लोग c के पास में। अब आपने अच्छे तरह से देखा है चीज़ों को कि a प्लस बी प्लस सी जो बराबर कितना है, टोटल 4.5, और हमने जब देखा a और b दोनों को जोड़ लिया तो 1.5 और 0.5 यानी 2 हो गया, तो बाकी का जो 2.5 है ना, वो किसका रहा होगा, c का रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि b का बताओ, तो क्या करते आप, 60 डिवाइड बाई 0.5, b कितना दिन लेगा, तो 60 डिवाइड बाई 0.5। अगर ये आपसे पूछता कि a का बताओ, तो 60 डिवाइड बाई 1.5। अगर आपसे पूछता कि c का बताओ कितना दिन लेगा इसी काम को करने के लिए, तो 60 डिवाइड बाई 2.5। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी को अलग अलग रख करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा एक बार ध्यान से क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। सेम ही क्वेश्चन है ना, देखिएगा आपका प्रैक्टिस के लिए। इसमें थोड़ा सा खाली आपको अलग ढंग से पूछ लिया गया है लास्ट में, है ना। क्वेश्चन बड़ा ही रोमांटिक क्वेश्चन है। देखो, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ना। मैंने आपसे कहा ना कि अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर आप इफिशियंसी नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा, इसलिए मैंने आपको अगले लास्ट क्वेश्चन में इफिशियंसी निकालना बता दिया था कि कैसे निकालते हैं। अब उसी के बेस पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर एफिशिएंसी निकालना नहीं आएगा तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे, ए और बी इस काम को, किसी भी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सही है बात। तथा सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा अकेला इस काम को सबसे कम समय में करेगा। इनमें से सबसे कम समय में कौन काम कर लेगा, सबसे कम समय में। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि इनमें से सबसे कम समय में कौन काम को कर लेगा। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकाल लूं, है ना,
तो 7 पंचे 35 और चौका कितना हो जाएगा 35 गुने 4 यानी 30 चौका 120 और 5 चौका 20 यानी 140। ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया हमारा ये टोटल वर्क हो गया है ना 35। ठीक है 28 पंचे 140। ठीक है अब आप जब इसको करेंगे दोस्त डिवाइड, ठीक है तो 5 दूना 10 और 4 28। ठीक है 5 से कोई नंबर को आपको डिवाइड करना, बेसिकली ये जो नंबर है ना इसका डबल हो जाता है, ये हो जाता है डिवाइड। अब 7 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। सही है बात। और इसको अगर आप करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा ये 4 3 जा 12 और 2 और यहाँ पे 5। ठीक है यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 140 वर्क है आपके पास में तो ए और बी जो है अगर करना शुरू करते हैं तो एक दिन में 28 काम कर लेते हैं। बी और सी अगर इसी काम को करते हैं तो एक दिन में 20 काम करते हैं। और सी और ए इसी काम को अगर करते हैं तो इनको लगते हैं 35 दिन। अब आप ये चीज़ तभी बोल पाएंगे कि कौन सबसे जल्दी काम करेगा जब आपको इफ़िशियंसी पता होगा कि तेज कौन कर रहा है काम को, यानी एक दिन में ज़्यादा काम करने का किसका कैपेसिटी है। समझ रहे बात, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, है ना कि सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है। ठीक है चलिए तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो 2 करके सारा दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, क्यों लिया कॉमन, देखो ना गुना करेगो फिर से वही चीज़ आ जाएगा 2a 2b 2c बराबर क्या है 28 और 20 48, या फिर ऐसे जोड़ लेते हैं इसको 5 सॉरी माफ़ करिएगा 8 और 5 13, कैरी कितना 1, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, तो 83 हो जाएगा ये आपका टोटल। 83 हो गया ना टोटल, 5 8 13 कैरी 1, 2 2 4 3 7 1 8 है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, तो 83 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 82 का हाफ कितना हो जाएगा 41, और 1 का कितना हो जाएगा 0.5, तो 41.5 क्या हो गया, इसका तीनों का एफिशिएंसी आ गया, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया। कंबाइंड एफिशिएंसी यानी तीनों का जो है, अगर हम कहें कि तीनों अगर एक दिन में काम करना शुरू करते हैं तो एक दिन में 41.5 काम वर्क कर लेते हैं। लेकिन आपको इससे तो नहीं बनने वाला, आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 41.5 है और a b दोनों मिला करके, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, a और b अगर दोनों मिला करके 28 है और a प्लस बी प्लस सी अगर 41.55 है, तो 28 से लेकर के 41.5 तक का जो डिफरेंस है ना वो किसका होगा बताओ, वो किसका होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका c का, जो हो जाएगा 13.5। इज दैट क्लियर है ना। मैंने क्या कहा कि a और b के पास में अगर 28 रुपये था और a प्लस बी प्लस सी के पास में अगर 41.5 रुपीज़ है, तो 28 से जो 41.5 का जो गैप है ना वो किसका होगा, वो c का होगा, दैट इज इक्वल टू 13.5। अब मेरे भाई ये बताइए हमको कि अगर b प्लस सी के पास में 20 रुपये हैं, b प्लस सी के पास में अगर 20 रुपये हैं और c के पास में अकेला 13.5 है, मैंने क्या कहा, b प्लस सी के पास में अगर 20 रुपये हैं और c नाम के प्राणी के पास में अकेला 13.5 रुपये है, तो बाकी के जो 14 और आपका जो है कितना हो जाएगा 6.5 रुपीज़ किसके पास होगा, b के पास में होगा। अब b और c दोनों का निकल गया, अब आप a का भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे a का, आपको अच्छे से पता है गुरुजी कि a प्लस बी प्लस सी का जो है 41.5 है तीनों के बाद मिला करके, और यहाँ हमने जोड़ दिया 13 6 19
और एक 20। तीनों के पास में अगर 41.5 थे, सी के पास में 13.5, बी के पास में 6.5, तो टोटल कितना हो गया 20। और बाकी का कितना बच जाएगा, फिर इसमें से घटा लोगे तो 21.5 है ना, 21.5 एक, ये निकल गया। अब आपको पूछा क्या है कि कौन जल्दी करेगा सबसे, तो आप देखो सी 1 घंटे में कितना काम करता है 13.5, बी कितना करता है 6.5, ए कितना करता है 21.5। तो जो सबसे ज़्यादा काम करेगा ना वो सबसे कम समय लेगा, है ना। यही तो बात हुआ कि जो ज़्यादा काम करेगा वो कम लेगा टाइम, है ना। सबसे जल्दी कौन कर लेगा आपको पूछा है, तो ए करेगा सबसे जल्दी। सबसे जल्दी कौन करेगा, ए करेगा। यही आपको पूछता कि बताओ कि ए कितने दिनों में करेगा, तो 140 को डिवाइड कर लेते 21.5 से। अगर आपको पूछता कि बताओ बी कितने दिनों में करेगा, तो 140 को आप डिवाइड कर लेते 6.5 से। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं 2 टाइप के क्वेश्चन। कि कौन कौन सा टाइप, एक जो काम छोड़ के जाने वाला, आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और 15 दिन ए ने काम किया, फिर अब बी पूरा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा है मेन वुमेन वाला। तो ये 2 टाइप जो है, एक और मैं इसका पार्ट कवर करूँगा जिसमें आपको आराम से वो वाला कंसेप्ट भी सिखा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल इसका मैं पार्ट 4 भी आपको दे दूंगा, ताकि आपका टाइम एंड वर्क जो है अब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप रिवीजन करिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।